अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए आम के बाग के ऊपर वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस बाग के बारे में सारी मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पर मिल सकें। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में मैं आपको सारी मालूमात फ़राहम करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस वक्त आम के एक बाग में मौजूद हूँ और ये जो आम का बाग लगा हुआ है ये स्मॉल ट्री सिस्टम के तहत बाग लगा हुआ है। दूसरे अल्फाज में हम हाई डेंसिटी इसको बोल सकते हैं। ये आपके सामने है, ये 1.5 एकड़ का बाग इस तरफ लगा हुआ है और इसके अलावा आप दूसरी तरफ अगर देखें तो 2.5 एकड़ का जो बाग है वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। तो 1 एकड़ में ये तकरीबन 430 पौधों के हिसाब से पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल रकबे की तो ये 4 एकड़ में बाग लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बाग है इसमें जो पौधे अभी दिखने में तो छोटे छोटे लग रहे हैं, ये 2 साला बाग है। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि यहाँ पर अभी फल जो है, पहला फल जो था वो यहाँ पर लग चुका है। तो ये आप लोगों के लिए एक हैरानी की बात ज़रूर होगी, लेकिन ये बिल्कुल एक हकीकत है क्योंकि ये स्मॉल ट्री सिस्टम के तहत बाग लगा हुआ है, मतलब कि हाई डेंसिटी बाग है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पौधों पर ही जो फल था वो लगना शुरू हो गया था। तो हाई डेंसिटी का यही होता है कि वो आप फल जो होता है वो पौधे जल्दी लेना शुरू कर देते हैं। तो उसकी मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे ये देखें दिखा देता हूँ कि इस पर बूर वगैरह लगा था, फल वगैरह जो था ना वो पौधों पर लगा था, उसकी निशानियाँ जो हैं वो अभी भी आप दोस्त ये देख सकते हैं। ये देखें ये वाली। तो 1 एकड़ में 430 पौधे ये लगते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरे किसी भी बाग की, अगर हम नॉर्मल और जो वैरायटीज़ होती हैं तो वो इतने पौधे 1 एकड़ में नहीं लगते। वो मुश्किल से 40 से 50 पौधे जो है ना वो 1 एकड़ में लगते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा 1 एकड़ में 430 पौधे और 1 एकड़ में 40 पौधों का आप मुवाजना कर लें तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हाई डेंसिटी बाग है इसका कितना ज़्यादा एडवांटेज है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, एक आम का पौधा ये लगा हुआ है और एक आम का पौधा ये लगा हुआ है और इसके सेंटर में जो जगह बची है वो भी ऑनर ने खाली नहीं जाने दी। ये देखें यहाँ पर अनार लगाया हुआ है, कंधारी अनार के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। मतलब कि वो एक ही जगह पर 2 तरह के जो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसी तरह से सोआन चलते चलते हम अगर एंड तक भी जाएंगे तो जहाँ जहाँ पर सेंटर में खाली जगह हैं वहाँ पर अनार के पौधे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि आम के पौधे हैं जो इन्होंने तो इतनी जगह घेरनी नहीं है, छोटे छोटे पौधे ही रहते हैं, तो इसलिए जो जगह खाली बची थी वहाँ पर अनार के पौधे लगा दिए गए हैं। तो ये जो हाई डेंसिटी है या हम इसको स्मॉल प्लांट सिस्टम कह सकते हैं, स्मॉल प्लांटेशन सिस्टम, इसके तहत बाग लगाने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इतना ज़रूर कहूँगा कि स्टार्टिंग में आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी क्योंकि ये आम हैं तो इन पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी। हमने गुज़िश्ता एक वीडियो बनाई थी अमरूद के बारे में, हाई डेंसिटी अमरूद के बारे में, तो उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। वो आपका जो 1 एकड़ है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार में तैयार हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आम की ये जो पौधे हैं इस तरह से ये जो वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है ये तकरीबन 400 रुपये में एक पौधा जो है ना वो तैयार होता है और 1 एकड़ में 430 पौधे लगे हुए हैं।
फ़ी पौधा 400 के हिसाब से, मतलब कि उसमें लगाई वगैरह भी शामिल होती है। क्योंकि मैं जब भी आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो मैं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि हमारा नर्सरी का काम है, बागात वगैरह लगाते हैं, तो मैंने उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन जो है वो बतानी होती है। सिर्फ पौधे की प्राइस नहीं होती, उसमें कंप्लीट आपका जो टोटल ख़र्चा होता है मैंने आपके साथ वो शेयर किया हुआ होता है। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से मैं आप दोस्तों के साथ टोटल जो ख़र्चा होगा इसका वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 400 रुपये फ़ी पौधे का ख़र्चा आपका पड़ेगा, और 430 आपके पौधे होंगे तो आप बाकी कैलकुलेशन जो वो कर सकते हैं कि फ़ी एकड़ के हिसाब से कितना आपका ख़र्चा बन रहा है। तो बाकी अगर आपका ख़र्चा हो रहा है तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंशाल्लाह उसी हिसाब से होगा, क्योंकि 1 एकड़ में जब आपके 430 पौधे होंगे और 430 के 430 आपको फल दे रहे होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप फिर कई लाख वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से हाई डेंसिटी मैंगो ऑर्चर्ड जो है ना, बाग जो है, उसको ज़रूर लगाएं। इंशाल्लाह आप लोग याद रखेंगे, दुआ देंगे कि आपको किसी ने कोई अच्छा मशवरा दिया है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अभी इतनी नहीं है तो आप अमरूद को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उतनी इन्वेस्टमेंट तो हर बंदे के पास मौजूद होती है। उसमें भी आप एक कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रेवेन्यू है जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह से और मालूमाती वीडियोस लेकर मैं आप दोस्तों के लिए हाज़िर होता रहूँगा। तो मेरे चैनल को आप दोस्त लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मैं आप दोस्तों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर हाज़िर होता रहूँ। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।